चीन ने लद्दाख में खाई मात, तो अरुणाचल में बोई धोखे की फसल। चीनी सेना ने 5 भारतीयों का किया अपहरण। दोस्तों, चीन की फितरत में किस कदर धोखा भरा है, इसका एक और उदाहरण दुनिया के सामने आ गया है। एक तरफ तो चीन शांति का राग अलापते हुए रूस में भारत से बातचीत को गिड़गिड़ा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी शातिर चालों से भारत में घुसपैठ करता है। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक में मात खाने के बाद चीन ने अपनी चालाकी अरुणाचल प्रदेश में शुरू कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने चीन को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने एक ट्वीट कर बताया कि चीनी सैनिकों ने 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। एरिंग ने बताया कि प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों को कथित तौर पर पीएलए ने अगवा कर लिया है। 5 महीने पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी। विधायक ने पीएमओ को टैग करते हुए मांग की कि पीएलए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। द अरुणाचल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक अगवा किए गए 5 लोग तागिन समुदाय से हैं। वे लोग जंगल में शिकार के लिए गए थे जब उन्हें चीनी सेना ने अगवा कर लिया था। अपहरण किए गए लोगों में से एक के रिश्तेदार ने ये जानकारी दी थी। बताया गया कि इन 5 लोगों के साथ 2 और ग्रामीण मौके पर मौजूद थे, लेकिन अपहरण से पहले वे भागने में कामयाब रहे। उन्होंने इस घटना का जिक्र लोगों के सामने किया। हालांकि पीड़ित लोगों के परिजन ने भारतीय सेना को इसके बारे में सूचना नहीं दी है। घटना के बाद से नाचो गांव में तनाव का माहौल है। हालांकि कांग्रेस नेता के ट्वीट के बाद अब सेना के अधिकारी गायब लोगों के परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन चीन की इस हरकत ने एक बार फिर से उसके उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें वो शांति की बात करता है। आर्मी के बाद आईटीबीपी ने रौंदा चीन का गुरूर। पैंगोंग के पास अहम मोर्चे पर गाड़ा तिरंगा। भारत ने चीन को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की प्रमुख चोटियों पर भारतीय सेना की मोर्चेबंदी के बाद इंडो तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने चीन के गुरूर को जूतों तले रौंदते हुए कुछ और नए और अहम मोर्चों पर झंडा गाड़ दिया। आईटीबीपी के जवानों ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ब्लैक टॉप एरिया के पास कई जगहों पर अपनी मोर्चेबंदी कर ली। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात चीनी सैनिकों की हर हरकत इन आईटीबीपी जवानों की साफ साफ पकड़ में आती रहेगी। ऊंचे इलाकों पर कब्जे के बाद अब चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। दरअसल आईटीबीपी के जवान फुरचुक ला पास से गुजरते हुए ब्लैक टॉप तक पहुंचे हैं। फुरचुक ला पास 4,994 मीटर ऊंचाई पर मौजूद एक अहम जगह है। अब तक आईटीबीपी की तैनाती सिर्फ पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 2 और फिंगर 3 एरिया के पास धान सिंह पोस्ट पर ही हुआ करती थी। लेकिन अब आईटीबीपी ने अपनी हद बढ़ाते हुए चीन को चुनौती दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन को खरी खरी। चीन को अपनी सेना पीछे हटानी ही होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान चीन ने बातचीत की गुहार लगाई थी, जिसे भारत ने मानते हुए चीनी रक्षा मंत्री के साथ एक बैठक की। इस बैठक में राजनाथ सिंह ने चीन को 2 टूक कह दिया कि चीन को अपनी सेना को पीछे हटाना ही होगा। करीब 2 घंटे 20 मिनट तक चली इस बैठक में राजनाथ सिंह ने चीन को उसकी आक्रामकता वाली गलती याद दिलाई और कहा कि शांति के लिए सीमा पर से सेना को तत्काल हटाना होगा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि शांति कायम करने के लिए चीन को अपनी सेना पीछे हटानी ही होगी और यथास्थिति कायम करनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच हुई बातचीत का पूरा फोकस लंबे समय से कायम सीमा विवाद को खत्म करना और शांति बहाल करना था। पूरी बातचीत का केंद्र बिंदु पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए बीच का रास्ता निकालने पर ही टिका रहा। चीन के तानाशाही रवैये से नाराज हुए ट्रंप। भारत की मदद को तैयार अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और चीन के सीमा विवाद को खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा पर हालात बेहद खतरनाक हैं और चीन इसे बढ़ा रहा है और वो इस मामले में दोनों देशों की मदद करना चाहते हैं। इस बारे में भारत और चीन से बातचीत भी की जा रही है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। चीन इस तनाव को बढ़ा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मामला हल हो। मैं इसमें मदद करने को तैयार हूँ। हम दोनों देशों के संपर्क में हैं। अगर मामले को सुलझाने में
हम कुछ भी कर सकते हैं तो इसके लिए हमेशा तैयार हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या चीन भारत को धमका रहा है, ट्रंप ने कहा कि ऐसा निश्चित तौर पर हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मुझे भारतीय मूल के लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा। चीन को लेकर ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष वी फेंग के साथ मॉस्को में बैठक की है।